दशा माता की व्रत कथा। यह व्रत घर की दशा को सुधारने के लिए किया जाता है। यह व्रत चैत्र मास की दशमी के दिन आता है। सुहागिन औरतें इस दिन दशा माता का डोरा लेती हैं, पीपल की पेड़ की पूजा करती है और राजा नल और दमयंती की कहानी सुनती है और उस दिन अलूणा भोजन करती है, एक प्रकार के अन्न का भोजन करती है। आइए अब हम दशा माता के व्रत की कथा सुनते हैं। जब मैं आपको दशा माता के व्रत की कथा सुनाऊं तो हाथ में 10 गेहूं के दाने आप जरूर रखें और बीच बीच में हुक्कारा लेते जाएं। इससे आपको कहानी का पूरा फल मिलेगा। धन्यवाद। राजा नल और राजा दमयंती थी। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तब राजा महल में आए और उन्होंने रानी से पूछा कि रानी, आपने गले में ये सफ़ेद धागा क्यों बांध रखा है? तब रानी ने कहा कि महाराज, यह तो दशा माता का डोरा है। राजा ने दशा माता के डोरे को गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई और राजा को स्वप्न में आकर कहा कि राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और अब दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि मुझे कैसे मालूम होगा? तब दशा माता ने कहा कि राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की और रानी की इच्छा चने खाने की हो, तब तेरी अब दशा प्रारंभ हो जाएगी। जब दशा माता का दिन आया, राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई और राजा ने कहा कि कोई है क्या? तब सेवक बोले कि एक कहें तो 21,000 हाजिर है महाराज। तब राजा ने कहा कि कोई जाकर मेरे लिए खली लेकर आओ। राजा ने जैसे ही खली खाई, उसी समय सेवक, घोड़े, हाथी सभी चीज़ें पत्थर की हो गई। राजा का सारा वैभव नष्ट हो गया। उधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी दासी से चने मंगवा कर खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी भूखों मरने लगे। राजा और रानी ने विचार किया कि हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए देश चोरी और परदेश भीख बराबर होता है, इसलिए हमें परदेश चला जाना चाहिए। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें लाखा बंजारे की बालद मिली। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर लाखा बंजारे को सौंप दिया और राजा रानी आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के यहाँ चलते हैं। मित्र के घर जाने पर मित्र ने राजा और रानी की खूब आव भगत की, खूब सत्कार किया और खूब तरह के पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को सुला दिया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी के 1.25 करोड़ का हार एक लकड़ी की खूंटी पर टंगा हुआ था। वह खूंटी मोर के आकार की थी। मध्यरात्रि को अचानक रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार निगल रही थी। रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। यह देखकर राजा रानी रात्रि को ही वहां से निकल पड़े। यह सभी दशा माता के अपमान के फल स्वरूप हो रहा था। सुबह मित्र की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आपका मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि को ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता है, वो तुम्हारा हार चुराकर क्यों ले जाएंगे? राजा रानी आगे चल दिए। आगे जाने पर एक माली के बगीचे में पहुँचे। इन दोनों के वहां आते ही अच्छी फुलवारी मुरझा गई और धूप सूख गई। मालन बोली कि ऐसा कौन अपशकुनी आया है जिससे कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया है। राजा रानी वहां से भी आगे निकल गए। आगे एक कुम्हार के घर पहुँचे। उस कुम्हार के यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे। जब राजा और रानी की नज़र पड़ी तो टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर
वही बात कुमार ने भी कही जो मालन ने कही थी। वहां से भी राजा रानी को आगे जाना पड़ा। आगे राजा रानी एक गौली के यहाँ पहुँचे। उस गौली की गाय 1.25 घड़ा दूध रोजाना देती थी, लेकिन राजा रानी की नज़र पड़ते ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब गौली ने भी वही बात दोहराई जो मालन ने कही थी। राजा रानी को वहां से भी आगे जाना पड़ा। आगे चलते हुए राजा अपनी बहन के गांव में पहुँचे। गांव के बाहर रुककर राजा ने अपनी बहन की दासियों के साथ खबर भेजी कि आपके भाई आए हैं। राजा की बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि मेरा भाई कैसी दशा में आ रहा है। दासी ने कहा कि आपके भाई भोजाई बहुत बुरी दशा में हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं। यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदा रखकर अपने भाई और भाभी से मिलने गई। भाई ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा तो खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा उसी जगह गड्ढा खोदकर धरती में गाड़ दिया। राजा और रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे एक गांव में पहुंचे। वो गांव एक राजा रानी का था। वहां का नगर सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि तुम नदी से मछलियां पकड़कर भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ। रानी ने मछली पकड़ी और उसको भूना, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियां जीवित होकर पानी में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर उड़ गया। चील के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देख रानी के मन में आया कि राजा सारा भोजन खुद ही खा गए हैं, और रानी को उधर रानी को खाली बैठा देखा तो राजा ने सोचा कि रानी सभी मछलियां खुद खा गई है, लेकिन किसी ने भी किसी को कुछ नहीं कहा। फिर वो वहां से भी आगे चल पड़े। चलते चलते दोनों रानी दमयंती के मायके जा पहुँचे। दोनों ने अपना नाम और भेष बदलकर वहां नौकरी करने के लिए याचना की। तब राजा को घोड़े की घुड़साल में और रानी को महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा और रानी दोनों नौकरी करने लगे। जब 1 साल हुआ, फिर दशा माता का व्रत आया। तब रानी राजा से बोली कि आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान लेकर आना। आज हम लोग अपना भोजन अलग बनाएंगे, हम राजमहल में भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान ले आए। तब रानी ने भोजन बनाया, दशा माता के पूजन की तैयारी की। जब रानी दमयंती महल की रानियों के साथ मिलकर दशा माता का पूजन कर पीपल की परिक्रमा सबके साथ कर रही थी, तभी दमयंती के पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपना पैर होना बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुको, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये कक्कू के पैर किसके हैं। एक एक ने जब परिक्रमा की तो यह पाया कि कक्कू के पैर दासी अर्थात दमयंती के बन रहे हैं। पूजन के बाद राजा रानी ने मिलकर बगीचे में ही भोजन किया। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गए। तब राजा को स्वप्न में पुनः दशा माता ने आकर कहा कि राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है। राजा और रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब किताब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आपकी दमयंती हूँ। तब माता ने कहा कि बेटी, यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तब दमयंती ने कहा कि माँ, उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी और अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए अब हम अपने नगर को जाएंगे। दमयंती के माता पिता ने बहुत सारा धन लाव लश्कर देकर अपनी पुत्री व दामाद को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था
और राजा के हाथ से चील पत्तल लेकर चली गई थी। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियां वापस बाहर आ रही है और चील भोजन की पत्तल वापस रख कर चली गई। तब रानी बोली कि महाराज, आपने मन में सोचा होगा कि सारी मछलियां मैं ही खा गई। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। दोनों ही मुस्कुराने लगे। चलते चलते राजा अब अपनी बहन के गांव में पहुंचा और दासी के साथ खबर भिजवाई कि आपके भाई और भौजाई आए हैं। दासी ने जाकर राजा की बहन को खबर दी। राजा की बहन ने पूछा, मेरे भाई और भाभी किस दशा में आ रहे हैं? तब दासी ने कहा कि अब की बार तो वो बहुत अच्छी दशा में आ रहे हैं, खूब लाव लश्कर, घोड़े, हाथी, ऊंट भी हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल लेकर अपने भाई और भाभियों से मिलने आई। तब रानी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की, हे माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दीजिए। यह कहकर रानी ने उसी जगह को खोदा जहाँ उसने रोटी और कांदा जमीन में गाड़ा था। जब रानी दमयंती ने उस जगह को खोदा तो रोटी सोने की निकली और कांदा चांदी का हो गया। वो दोनों चीज़ें रानी दमयंती ने अपनी ननद को दे दी और आगे चल दिए। वहाँ से चलने पर राजा गौली के यहाँ पहुँचे तो गाय पर जैसे ही राजा रानी की नज़र पड़ी तो वह गाय सवा घड़ा दूध देने लगी। तब गौली बोला कि आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध वापस दिया है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था तो मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध देना बंद कर दिया था। तब राजा बोले कि भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे, तब हमारे ऊपर दशा माता का कोप था, लेकिन अब हमारे ऊपर दशा माता की कृपा हो रही है। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा और रानी का पहले की तरह ही खूब सम्मान किया और खूब तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। राजा और रानी ने रात्रि में उसी कमरे में विश्राम किया। राजा तो दिन भर के थके हुए थे तो उन्हें नींद आ गई, लेकिन रानी को नींद कहाँ आने वाली थी। रानी पूरे समय मोरनी के आकार वाली खूंटी की तरफ देखती रही। आधी रात्रि को मोरनी के आकार वाली खूंटी हार वापस उगल रही थी। रानी ने राजा को जगाया। तब राजा ने अपने मित्र और मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार इस लकड़ी की मोरनी ने निगल लिया था। आप लोगों ने क्या सोचा कि वो हार हमने चोरी कर लिया है? तब राजा के मित्र और मित्र की पत्नी ने राजा रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद राजा और रानी वहां से आगे चल दिए। प्रातः नित्य कर्म से निमटकर राजा रानी अपने लश्कर के साथ उसी माली के बगीचे में पहुँचे। राजा रानी की नज़र पड़ते ही पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। तब माली ने कहा, आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा ने माली से कहा, भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे। दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने से तुम्हारा बगीचा सूख गया था, लेकिन अब हमारे ऊपर दशा माता की कृपा है। वहां से आगे चलकर राजा रानी खुमार के घर पहुँचे। दोनों जैसे ही राजा और रानी की चाक पर नज़र पड़ी तो वापस से चाक पर से सोने के कलश उतरने लगे। तो खुमार ने भी पुण्य प्रताप का बखान किया। राजा ने भी अपनी दशा का पूरा विवरण खुमार को सुना दिया। वहां से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारे की बालत पर आए। यहाँ आकर उन्होंने अपने पुत्रों को मांगा, लेकिन बंजारन ने इनकार करते हुए दोनों पुत्रों को देने से मना कर दिया और कहने लगी कि ये दोनों पुत्र तो मेरे हैं। रानी ने कहा कि ये दोनों पुत्र मेरे हैं। रानी और बंजारन का पुत्रों के लिए विवाद सुनकर गांव के लोग वहां एकत्र हो गए। दोनों का विवाद नहीं सुलझने पर गांव वालों ने दोनों को समझाते हुए एक युक्ति बताई। दोनों ने उसी युक्ति को स्वीकार कर लिया। गांव वालों की युक्ति के अनुसार रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा कर दिया और दोनों पुत्रों को उनके सामने खड़ा कर दिया।
जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमार के मुंह पर गिरेगी, पुत्र उसी का माना जाएगा। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया। दोनों सूर्य के सामने मुख कर कर खड़े हो गए और राजकुमारों को उनके सामने खड़ा कर दिया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर गिरी। इस प्रकार सत्य की जीत हुई। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगरवासियों ने दूर से लश्कर को आता देखा तो उन्होंने समझा कि कोई डाकू नगर लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा तो तुरंत टूटे फूटे ढोल लेकर नगरवासी राजा रानी की अगवानी करने के लिए चल पड़े। राजा रानी की नज़र पड़ते ही टूटे फूटे ढोल और पाषाण बने हाथी घोड़े सभी पहले के जैसे हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों से दशा माता की महिमा बताई। हे दशा माता, जैसे पहले राजा और रानी को कष्ट सहना पड़ा, ऐसा कष्ट किसी को न सहना पड़े। बाद में जैसे राजा रानी के दिन फिरे, वैसे सभी के दिन फिरे। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस प्रकार आज मैंने आपको दशा माता की एक पौराणिक सच्ची कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको दशा माता की यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो दशा माता की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।